नमस्कार, मैं हूँ करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज जी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर एक पिक्चर आई थी सूरज और चंदा, जी। उसमें मुकेश साहब ने गाना गाया था। हाँ हाँ, संजीव कुमार जी की पिक्चर थी वो। जी वो बचपन पर आधारित थी, जी। सूरज और चंदा। जी। तो उसकी का गाना था, तो उसकी 4 लाइनें हैं मुखड़ा जी। कि होनी तो होकर रहे, जी। अनहोनी ना होए, और जाको राखे साइया मार सके ना कोई। वाह। अब सर कल जो एयर इंडिया का विमान गिरा, सब मर गए, लेकिन एक यात्री जो सीट नंबर 11A पे बैठा था, एक को छोड़ के संभल सब मर गए चार और सौ वो एक बच बयालीस गया। 441 241 मर गए। 241 मर गए, मतलब क्रू मेंबर दो सौ लेके बयालीस को थे, था। और उसमें से एक वो बच गया। रमेश जी जो हाँ, रमेश लंदन। विश्वास। हाँ, वो लंदन के ही नागरिकता उन्होंने ले हाँ ली है। हाँ, और यहाँ वो अपने भाई से मिलने आए थे। लेकिन उनका भाई साथ में था, वो मर गया सर। हाँ, भाई वापस जा रहा था, वो मर गया। मर गया। और ये हुआ क्यों? हुआ क्योंकि अलग अलग सीट पर बैठा था। हाँ, वो 11A पर ये बैठे थे। अब लोग 11A जल्दी लोग बताते हैं कि 11A पे बैठना नहीं चाहते हैं, लोग कतराते नहीं, हैं। 11A जो है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, हम्म, मिडिल सीट होती है। हाँ, मिडिल सीट पर ना आप दाहिने देख सकते हैं ना बाएं देख सकते और हैं। उतरने में भी सबसे लास्ट में। हाँ, और बाईं तरफ की सीट जो होती है वो हम्म, विंडो सीट होती है, जिससे आप हम्म, पूरे आकाश का यानी पूरा भ्रमण चेक कर सकते हैं। हम्म, उड़ने से लेकर के उतरने तक का हम्म, हर दृश्य आपके सामने रहता है। हम्म, बीच वाला वो यात्री को डिस्टर्ब नहीं कर सकता कि उसकी तरफ गर्दन डाल दे। दोस्त हो तो और बात है कि उसकी हम्म, तरफ वो भी झाँक के देख ले दोनों लोग। हम्म, और ये दाहिनी तरफ वाला जो रास्ते की तरफ रहता है, तो वो सामने से सामने वाला का विजन मिल जाता है उसको। हम्म, सामने की विंडो से वो देख लेता है, हम्म, साइड साइड विंडो से। हम्म, तो इसलिए ये वो जो है वो इस तरीके की मिडिल सीट जो है लोग पसंद नहीं करते। ये है बात। लेकिन मिडिल सीट पर ही वो आदमी बचा। हम्म। अब सर ये जो बोइंग 787 था, सर ये बताया जाता है ड्रीम लाइनर बोइंग था सर, हम्म। और ये पहली बार गिरा है हम्म। ड्रीम लाइनर बोइंग। इसे सर 2012 में भारत को मिला था ये, और 2015 में इसका इंश्योरेंस हुआ। हम्म। और बोइंग के बारे में बताया ये जाता है कि प्रति 10 लाख उड़ान में से 3.9% क्रैश रेट है इसका, और डबल इंजन होता है सर इसमें। उसके बाद भी यह हादसा तो हो ही गया सर, दुखद हादसा रहा। नहीं, ये जो प्लेन क्रैश की बात की, इस हादसे के बाद जो लोगों में भय न पैदा हो, जी। तो इसके लिए पूर्व विमानन मंत्री प्रफुल्ल पटेल की तरफ से जारी हुआ है बयान। इसमें उन्होंने ये लिखा है कि ये कितना % दुर्घटना की संभावना रहती है। हाँ। ऐसा नहीं है कि दुर्घटना होए, हम्म, लेकिन अगर होना होती है तो इससे ज़्यादा नहीं होती है। सबसे ज़्यादा सुरक्षित हम्म, यात्रा जो है हम्म, वो बाई प्लेन है, बाई एयर। बाई है। और सर वैसे भी दुनिया में सिर्फ 2 ही कंपनियां हैं शायद जो बनाती हैं। एक एयरबस बनाती है, बोइंग ये वही है जो जगुआर और रोल्स रॉयस गाड़ियां भी बनाती लेकिन है। बोइंग बहुत पुरानी, 100 साल से ज़्यादा हो 100 साल गई। पुरानी है। पुरानी। इस पे सर कई बार विवाद भी हुआ है, इसके कर्मचारियों ने किया है। हम्म। अब सर हुआ क्या कि ये दूसरी घटना है अहमदाबाद में, हम्म। दर्शकों को जानकारी लिए बता दें। इससे पहले 19 अक्टूबर 1988 को हम्म। इंडियन एयरलाइंस का एक विमान अहमदाबाद हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 130 लोग मारे गए थे। और सर केंद्रीय, हाँ सर एक सवाल आपसे था सर। हम्म। अब इसमें केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए जांच कर रही है, एटीएस कर रही है, ये नहीं समझ से परे है हमारे भाई। अरे साफ हो चुका है उसमें कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ, तो डीजीसीए करे तो समझ में आता है, भाई डीजीसीए का डिपार्टमेंट है। ये एनआईए एनआईए का क्या चक्कर है सर? देखिए, ये सरकार अपने बचाव में करा रही है हम्म, कि नेशनल सुरक्षा एजेंसी से या एटीएस या किसी चीज़ से कोई जांच करा करके ये अपने तय उसको ये भरोसा जनता के बीच दिलाना चाहती है कि हमने हर पहलू से जांच कराई है। क्योंकि उसमें विजय रूपानी भी थे, हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री। पूर्व मंत्री। तो अगर कभी ये सवाल उठे हम्म, कि पूर्व मुख्यमंत्री की रहस्यमय हत्या करा दी गई या कोई इस तरह का हम्म, होता है ना हाँ, कि प्लेन उड़ जाता क्रैश है। हो गया, हुआ था, तो हो सकता है कि उसमें ऐसा हुआ हो। हम्म, तो इस तरह की संभावनाएं ना पैदा हो, कयास न लगा प्रयास पाते। ना लगाया जाए। क्योंकि भाई वो वहाँ के 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गुजरात के, हालांकि उनका नाम ही नहीं लिया जा रहा है, कहीं मैंने बहुत कम देखा। हाँ, आप सर बता रहे थे कि कल अमित शाह जी ने हाँ, प्रेस कल वो कॉन्फ्रेंस प्रेस की। कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने मृतकों के प्रति बहुत गहरा दुख व्यक्त किया और सब कुछ कहा, सारी बातें बताई।
और सारी चीज़ें बताई कि मैं मिल करके आया हूँ, जो एक बच्चा है उससे भी, और जो नहीं रहे उनके प्रति बहुत शोक संवेदना व्यक्त की, और सारी बातें उन्होंने की। हम्म, पूरा देश स्तब्ध है, दुखी है, ये है। तो मैं सोचता रहा कि शायद ये अपने उसी राज के रहने वाले हैं। हम्म, तो हो सकता है कि विजय कुमार रूपानी को भी ये के बारे में कोई ये कहें कि भाई वो भी प्रोमिनेंट फिगर का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं होती है, हम्म। कि अगर यात्री मरे तो उसमें एक वहाँ का पूर्व मुख्यमंत्री भी मारा और गया, इन्हीं की पार्टी मरा का है। उन्हीं की पार्टी का है, तो उसका नाम न लेने में मुझे आपका हो सकता है भाई कोई पॉलिसी हो किसी की कि उनका नाम क्यों ले रहे हैं। ये होता ना अब वो है जनता कि राजनीति है, मरे वो तो दो सौ जाने इकतालीस लोग जिसको मरे। मरना था वो तो चला गया, आप नाम लो उसका तो उससे फर्क नहीं पड़ना है, ना लो तो तो उससे। देखिए ये ना ये जो उससे जांच करा रहे हैं लोग, हालांकि जहाँ आपके प्रीमिसेस में हम्म, खुद इतनी टाइट सिक्योरिटी रहती है कि एक आदमी घुस नहीं सकता। अब वो अलग बात है कि वहाँ का स्टाफ मिला हो हम्म। सर किसी ये साजिश ये में। ये एयरपोर्ट 2020 में 50 साल के लिए अडानी को दिया गया है। हम्म, ये उन्हीं के पास है, और ये हिंदुस्तान के 9 सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट में से एक है। दूसरी चीज एक जानकारी मुझे मिली सर, कि उस एयरपोर्ट का रनवे छोटा था, उसको बढ़ाने के लिए डीजीसीए ने कई बार चिट्ठी लिखा था अडानी की कंपनी को, हम्म, और रनवे बढ़ाया नहीं गया, हम्म। क्योंकि ये 700-800 मीटर से ही क्रैश हुआ है सर, बहुत ऊंचाई से नहीं हुआ। नहीं तो अगर ये है तो इसकी भी जांच होना चाहिए कि भाई ये क्यों नहीं कराया जा रहा था। हाँ, नहीं कराया हाँ, गया था। किसकी जिम्मेदारी थी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये प्लेन जो क्रैश हुआ है तो जी। उसको लेकर के ये तो संदेह व्यक्त ही किया जा रहा है कि ये अचानक जब पूरी तरह से फिटनेस देख करके उड़ाया गया है हम्म। तो ये अचानक कैसे हो गया, हाँ, ये सवाल तो उठ खड़ा हुआ है। और सर अब इसमें उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर भी बैठे थे हम्म, और भी तमाम लोग थे। हम्म, तो अब ये कि अभी नहीं हो सकता, बाद में इस तरह की बातें हो तो अब एनआईए जो आप पूछ रहे हैं एनआईए एटीएस जांच कर रही है, हम्म, तो वो तो करेगी भाई। भारत सरकार की जिम्मेदारी है कराना उसकी जांच कि कोई हादसा अगर साजिश हुई है, कोई उसमें कहीं हम्म। पर आतंकवादियों का या किसी का कोई हाथ हो तो पता चल जाए उसमें। अब सर इसमें एक चीज हुआ है कि एटीएस को डीबीआर मिल गया है। एक मिनट में आपको, हाँ। मैंने ये देखा कि प्लेन क्रैश के बाद हम्म, जो भारतीय विमानन विभाग के जिम्मेदार हैं वो हम्म। कहीं नहीं बोले। हाँ, उड्डयन मंत्री का तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई नहीं जब बोली। जब जब देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं हम्म। तो वहाँ विमानन मंत्री को भी होना नहीं, चाहिए। वो रील बनवा रहे थे, आया उनका रील चल रहा है। तो आप ये देखिए कि जिसके अधीन विभाग है, कभी वो अजब हमारी सरकार की एक पॉलिसी है, हमें समझ में नहीं आता। सर कभी पता आज लगा कि विभाग का मंत्री बोलने लगता आज है। हमने एक देखा सर, सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट, मोदी की फोटो खिंचाने कितना परफेक्ट माहिर है कि हम तो सोचे कभी जाके पूछें कि प्रभु हमें अपने शरण में ले लो। जहां पे वो टेल उसका फंसा हुआ है हॉस्टल में जहाज का, ठीक उसके नीचे इसे हाथ दिखाते हुए मोदी जी की फोटो है सर। बिल्कुल। अब सर नहीं, इसमें अभी एक बात और रह गई है। जी। आपने जो सवालात पूछे हम्म, हैं कि जांच हो रही है, तो भाई इसमें ये भी जो बात मैं कह रहा था कि जी। भारतीय विमानन जो के जिम्मेदार हैं, जो हम्म, हवाई अड्डे का रख रखाव और संचालन, ये ऑपरेशन संभालते हैं, हम्म, विमान के संचालन उड़ान का हम्म, और उसका हम्म। पूरा, तो उस डीजीसीए। डीजीसीए उसमें कितने लोग अभी तक दंडित हुए, क्या हुआ, ये भी कोई अभी तक अब कार्रवाई अभी तो नहीं। जांच चल रही है, नहीं तो नहीं सर, तत्काल उसमें हो जाता है। हमारे देश में तत्काल कुछ नहीं होता है। आज वो देखिए, वो महाकुंभ का हादसा हुआ था, आदमी जिम्मेदारी लेता है उसकी तीन किताब। तीन सदस्यीय कमेटी बनी थी, आज तक पता ही नहीं है कि क्या हुआ उसमें कुंभ हादसा में। लेकिन बहरहाल ये एक पहलू है। मैंने देखा कि भारतीय विमानन मंत्री कहीं नहीं बोले। अरे हाँ, नहीं एक बार बोले। मैंने भारतीय विमानन मंत्री को देखा था जब वो कोई सीट वीट बड़ी थी, क्या था कुछ जो है। शिवराज हाँ सिंह हाँ, वाले मामले में। देखा अब था। सर इसमें हुआ क्या कि अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर उड्डयन मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव डॉक्टर सनत कौल ने बड़ी बात कही। हम्म, उन्होंने बताया कि डीजीसीए ने एयर इंडिया को कई बार चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने दावा किया कि बोइंग 100 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन पिछले साल से इसमें कई शिकायतें आ रही थी। अमेरिका ने इंक्वायरी भी की थी। अब सर इसमें मजेदार आंकड़ा मैंने निकाला हम्म। कि कितने अभी तक प्लेन पूरी दुनिया में कितने हादसे हुए हैं। नहीं, अब इन्होंने ये बात मानी हम्म। खुद हाँ, कि हमने लिखा। हाँ। अभी हमने आपसे कहा था कि काफी बोइंग तो काफी पुरानी कंपनी हो गई है। हम्म, खुद इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया हम्म, कि 100 साल पुरानी है और इसमें तमाम कमियां आ रही हैं, खामियां आ रही हैं, इसको इसकी देखा जाए। हम्म, और अमेरिकी एजेंसी ने भी उसकी जांच की है। हम्म। तो उसके बावजूद ना करना तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है विमानन विभाग की। अब सर हमने एक आंकड़ा निकाला कि पूरी दुनिया में 2005 से 2025 के बीच में किस स्टाइल में कौन सा क्रैश हुआ है।
2005 से 2025 तक में लैंडिंग के समय 738 क्रैश हुए, अप्रोच के समय 115 हुए और टेक ऑफ के समय 118 हुए। अब सर 1 करोड़ रुपया का देने कहा है एयर इंडिया ने हाँ, सबको, 1-1 करोड़ मृतकों को देंगे, 1 करोड़ देंगे। जो बच गया उसको क्या देंगे? हाँ, जो बच गया नहीं, उसको भी देंगे, उसका डैमेज उसका तो हुई है। वो डैमेज तो हुए हैं सर। तो सबसे बड़ी चीज होती है धोखा ही हुआ उसके साथ कि सुरक्षित ले जाएंगे और जी जान बचा के निकाले, तो ईश्वर ने तो बचा लिया उसको। हाँ, उसको तो ईश्वर ने बताया, इसमें तो नो डाउट। चमत्कार हुआ है ये, चमत्कार हुआ है कि बारूद के ढेर से जिंदा बच के निकला है, मौत को मुंह से निकला है। जी, और 8% शेयर गिर गया सर बोइंग का कल। हाँ, अब ये देखिए कि इस हादसे के बाद शेयर मार्केट में जी एकदम से सन्नाटा छा गया। हाँ, बोइंग का तो हालत खराब है। बोइंग का, इंडिगो का और कई कई उसका देखा है हमने हम्म। कि वो उसका शेयर एकदम। और इनका सर जगुआर लैंड रोवर का 14 जून को मुंबई में प्रोग्राम होने वाला था, जगुआर टाइप 00 रिव्यू, वो भी रद्द कर दिया गया। अब सर आज एक हादसा हुआ और एयर इंडिया के साथ। ये होता है हमारे देश में, हमने देखा चलन होता है, जैसे कोई चीज शुरू होती है तो सीरीज में होती है। जैसे पत्नियों ने पतियों को मारना शुरू किया और सीरीज चली पूरी। अब हुआ क्या, आज सर थाईलैंड से फुकेट एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट A1379 उड़ी दिल्ली के लिए। 10 बजे पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किया कि बम रखा हुआ, बम रखा है। वो कहाँ? टॉयलेट में। क्रू मेंबर को विमान के शौचालय में एक नोट मिला जिसमें लिखा था, अब वो F, उसके बाद आप समझ जाइए, यू आर बम। अब सर हुआ क्या, तुरंत उन्होंने अंडमान सी के ऊपर थे और उन्होंने यू टर्न लिया। 11:37 पर ये फिर फुकेट इमरजेंसी लैंडिंग कराई। अब यहाँ एक टेक्निकल चीज दर्शकों को बता दें सर, आपने भी सर खूब विदेश यात्राएं की हैं, एक आध सौभाग्य से देश की यात्राएं मैंने भी की हैं। होता क्या है सर, जब कोई भी विमान जब टेक ऑफ करता है तो उस समय उसका वो वेट, और जब लैंड करेगा उस समय का वेट, तो वेट के हिसाब से लैंडिंग होती है, वेट के हिसाब से टेक ऑफ होता है। तो जब फ्यूल भरा जाता है, इसीलिए वो होता है, हमको तब समझ में आया था कि एक आदमी कई किलो तक सामान लेके चल सकता है फ्लाइट में, इसका नियम बना हुआ है। तो ये क्यों अंडमान सी के ऊपर कम से कम 4-5 चक्कर लगाया, क्योंकि इसका फ्यूल तो फुल था टेक ऑफ के समय के हिसाब से, लेकिन लैंडिंग के हिसाब से नहीं था। तो लैंडिंग के समय जितना फ्यूल होना चाहिए तो उसको कंज्यूम करने के लिए इसने 3 से 4 चक्कर लगाए। अब सर ये लगभग आया था 2013 में, जैसा हम लोगों ने बताया। 2018 और 2019 में इंडोनेशिया और इथोपिया में बोइंग के विमान क्रैश हो चुके हैं। 11 साल पुराना था। हाँ, ना बहुत जवान था ना बूढ़ा कहा जाएगा, मिडिल क्लास का मान के चलिए आप। नहीं, एक दिन पहले बता रहे हैं जो पेरिस से दिल्ली आया था, अहमदाबाद एक लड़का है, उसका नाम है अजय या अभय करके है, उसने ट्वीट किया है। ये फ्लाइट की एक खासियत हम बता दें, ये फ्लाइट दिल्ली से, ये डोमेस्टिक भी होती है, डोमेस्टिक के बाद इंटरनेशनल होती है। दिल्ली से वो उसके परिवार रिश्तेदार आए थे अहमदाबाद, अहमदाबाद से ये इंटरनेशनल फ्लाइट हो जाती है, इंग्लैंड चली जाती है। उसने डाला, उसमें पूरा वीडियो डाला है कि उसमें सीटें का वो पीछे एलईडी नहीं जल रही थी, लाइटें जल बुझ रही थी, बार बार अनाउंस हो रहा था कि टर्बुलेंस आ गया, टर्बुलेंस। आप बहुत सही कह रहे हैं। मैं आपको अपना अनुभव बताऊं कि मैं गया यहाँ से, तो मुझे दिल्ली से डायरेक्ट थी कनाडा के लिए जी। तो वहाँ पर हम लोग टोरंटो सीधे गए थे और टोरंटो के बाद हम लोग जो है 4 घंटे की और फ्लाइट 22 घंटा तक यात्रा की थी। फिर कैलगरी गए थे, एक स्टेट है जी, उसमें कैलगरी सिटी गए थे। तो मैं ये सोच करके गया कि यार ये कनाडा मतलब फॉरेन का है और काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छा होगा। तो मुझे वहाँ बड़ी मायूसी हुई ये देख करके कि जनता को, यानी यात्रियों को मतलब सहायता जो जगह जगह होती है कि आदमी अब आया है तो उसको ये नहीं मालूम है कि हमें अपना पासपोर्ट जा करके सिर्फ वहाँ उसमें लगाना है, इमिग्रेशन के लिए लगाना है, उसे मोहर लगेगी, अपने आप फोटो खींच जाएगी, आ जाएगी। अब आदमी घूम रहा है इधर से और जो लड़कियां खड़ी हुई हैं वो मुंह ताक रही हैं, ये जान करके कि इंडियंस को अंग्रेजी नहीं आती। अब वो लोग कोई अगर हिंदी में बोल दे, बहन जी मैडम, वो नहीं सुन रही है, इंग्लिश में बात करो।
तो खैर ये बहरहाल तो अपने यहाँ भी समस्या है, अपने देश के भी एयरपोर्टों पे नहीं है। नहीं है, लेकिन उसके बाद जब मैं वापस हुआ, हम्म। वहाँ से वापस आया, तो मैंने वापसी के वक्त जैसे चारबाग स्टेशन, हाँ वो स्थिति रहती अरे है। मैं इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने गया तो चारबाग स्टेशन जैसे टिकट की लाइन लगी रहती है उस तरह से स्थिति लाइन लगी हुई ये थी। कर दी गई है सर कि 3 घंटे पहले बुला लेंगे आपको, जगह इनके पास बैठाने की है नहीं है एयरपोर्ट नहीं, हाँ टर्मिनल में, आदमी अखबार बिछा के बैठा है। तो और आपको भूख प्यास लगी तो उनका महंगा खरीद के इतना खाइए, महंगा और अगर आप कुछ लेकर के आए तो लेना आगे नहीं ले जा सकते। अंदर नहीं ले जा आप इतनी बड़ी वाली बोतल पानी नहीं ले जा नहीं ले सकते, जा आप छोटी लेके जाइए, आपने खरीद भी लिया तो आप पीते हुए जाइए, हाँ। बंद न लेके जाइए। बन लेके नहीं जा अरे सकते। कयामत है, लूट मार की हद है वहाँ। और कोई शिकायत कीजिए उसका कोई जवाब नहीं होना ना, कोई कुछ उस पे कोई अरे समाधान कनाडा होगा। की फ्लाइट में मैं जा रहा था, डायरेक्ट फ्लाइट जी। में, तो मैंने उससे कहा तो बड़ी मुश्किल से 3 बार में सुनाई, ये है। टाल गई वो। खास तौर से तो यहाँ इंडिगो की फ्लाइट भगवान हाँ। जाने इतनी रद्दी रहा है, जेट इंडिगो की तो बिल्कुल एकदम मतलब थर्ड रेट जैसे जनता हाँ, बस चलती है, जनता बस उसको डग्गा जाने- मार टाइप। डग्गा मार है। हाँ। अब सर बोइंग कई साल से विवादों परेशानियों में घिरी हुई है सर। हम्म। पिछले साल कंपनी को हर महीने $1 अरब का नुकसान भी हुआ था। अब इस हादसे ने जाहिर तौर पर बोइंग के लिए मुश्किलें और बढ़ा भी दी हैं सर। अब सर कंपनी गुणवत्ता पे भी कई बार सवाल उठे हैं। पिछले साल सर अलास्का एयरलाइन की एक उड़ान के दौरान बोइंग के विमान का दरवाजा हवा में ही उड़ गया था। ये भी मतलब जैसे खटारा बस होती है। इस हादसे में विमान सुरक्षित एयरपोर्ट पर लौटने में तो कामयाब किसी रहा, तरह बच गया था। हाँ कोई हादसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं। लेकिन कंपनी को $16 करोड़ का हर्जाना चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ये भी हुआ। नहीं तो अभी देखिए, ये सीधा इशारा लगता है कि करप्शन इतना ज्यादा है हम्म। कि उसकी बॉडी को इस तरीके से बना रहे हैं कि हवा में दरवाजा उड़ा जा रहा है। अब एक और हुआ था सर, 737 मैक्स विमानों के हादसे के बाद उड़ानों पर रोक लगने के कारण बोइंग को साउथ वेस्ट एयरलाइंस को हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए भी $42.8 करोड़ चुकाने पड़े। ये कंपनियां तो घाटे वैसे चली जा रही है, हर्जाना भर भर के, अभी इसमें भी इनको चुकाने पड़ेगा। अब इसमें तो ये भी हुआ है सर कि चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि अगर किसी भी देश के 20 से ज्यादा नागरिक एयर क्रैश में मारे जाते हैं तो वो देश स्वतः उसमें जांच में शामिल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यहाँ भी इंग्लैंड की भी टीम आ रही है और अमेरिका भी जांच करेगा, उसने नहीं कहा। चाहिए भाई, उनके इतने लोग मारे गए हैं। हाँ 50। तो वहाँ की आवाम जनता नहीं पूछेगी सरकार से कि हमारे इतने भाई मार दिए गए वहाँ हाँ। पर, और तुम यहाँ बैठे हो जो उन्होंने रिपोर्ट भेज दी तुमने मान ली। हाँ। अब सर एक इसके कर्मचारी थे साल 2019 में, जॉन बर्नेट। उन्होंने बीबीसी से कहा था कि दबाव में काम कर रहे कर्मचारी जानबूझकर मानकों पर खड़े न उतरने वाले कलपुर्जे विमानों में लगा रहे हैं। अच्छा सर आप एक चीज बताइए, आप तो बहुत फ्लाइट से चलते हैं, कि हवाई जहाज तो ऐसी चीज है उसमें तो अगर कहीं थोड़ी सी भी कोई अरे कमी तो बिल्कुल तो आप बच नहीं सकते। सड़क पे तो एक बार आप उतर गए, वहां कहाँ उतर जाएंगे। भाई ये देखिए, जैसे हिंदुस्तान में पानी की टंकियां रहती थी, जी। क्यों रहती थी? हाँ। भ्रष्टाचार, हम्म। कि उसको आधे से ज्यादा कमीशन खोरी और चौथाई हिस्से में बनाई जाती है। हाँ, अब वही हमको ये विमान में अब सर लोग कंपनियों डरने में लगे लगा हैं है। कल से विमान से और जाने क्या, में। पहले वही लोग डरते थे कि हवा में कब उतर आए, हाँ। कब गिर जाए। हमारे एक दोस्त हैं यहाँ काम करते हैं, हाँ। अजीत सिंह बाबा नाम है हाँ उनका। हाँ, वो तो कसम खा वो लिए। कहते हैं कि साहब हमको सारी यात्रा भाई साहब कर सकते हैं, हाँ। हम वो यात्रा नहीं कर हाँ सकते, बाबा जी कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। हम हवा में नहीं जा सकते, हाँ, हमको एक डर वो लगता कुत्ते से बहुत डरते हैं, दूसरा फ्लाइट से बहुत डरते हैं। अब सर जैसे वो विश्वास जी बच गए, लेकिन एक इंसान और बचा जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं। इसको कहते हैं सर टाइमिंग, समय बड़ा बलवान। एक भूमि चौहान थी, है। वो नहीं सवार हो पाई। हाँ वो ट्रैफिक उनके लिए वरदान बन गया। हम लोग अक्सर कहते रहे जाम का जाम के चक्कर में हमारा ये काम रुक गया, हाँ। इम्तिहान छूट गया, लेकिन इस जाम ने भूमि उनकी जो चौहान फ्लाइट को, छुड़वाई हाँ तो जान बच गई। जान बच गई। क्या कहेंगे सर, अरे। ये भी एक संयोग है। ये संयोग है, वो जो आपने कहा ना, जाको रखे साइया मार सके ना कोई, इनको होनी ऊपर तो वाले वो ने, कर रहे हैं अनहोनी। हाँ तो इनको उनके साथ कोई अनहोनी नहीं होनी थी जी। तो वो बच गए। अब देखिए, कुदरत का यही है कि बाद वक्त हम लोग परेशान होते हैं किसी मुसीबत में, तो सोचते हैं कि क्या बताएं, हमारा ही बदनसीबी है, ट्रैफिक में फंस गए, फ्लाइट चली गई हमारी। हाँ, चाय पीने के लिए रुकी तो अपने ट्रेवल एजेंट से पूछी कि भाई रिफंड कैसे होगा, तब हाँ। तक पता चला उनको मैसेज आ जानकारी गया। नहीं, हाँ कि वो तो फ्लाइट वो हो गया, उड़ क्रैश गई। हो गया। हाँ। गजब का मतलब मामला हो गया सर ये तो। नहीं, लेकिन ये है कि देखिए जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ है, अब फिलहाल तो देखिए
लोगों में भय का जो है वो है। अब जिनकी मजबूरी है, जो जान हथेली पे रख के चलते हैं, जो उनकी आदत है कि भाई हम तो जाएंगे, अब जो होना हो वो देखा, कारोबारी लोग तो जाएंगे ही। और ये भी सच है कि रोज फ्लाइट का क्रैश थोड़ी हो जाएगी, नहीं कभी कभार लेकिन होता ये है। सवाल उठ खड़ा हुआ है कि एक भी फ्लाइट क्रैश होती है तो आप पर सवालिया निशान लग जाता है कि आप क्या भ्रष्टाचार चरम पर है। आप लोग जो है सिवाय कमाई करने के और जनता का जान को जोखिम में डाल के चला रहे हैं। अब आज प्रधानमंत्री इस जी गए बात थे। को बिल्कुल विमानन विभाग को सोचना होगा, प्रधानमंत्री को भी सोचना होगा, इस नहीं, पर सोच रहे सख्ती होंगे। हो और इस पर सख्त कार्रवाई हो। हाँ। इतने लोगों की जान गई, इस पर सख्त कार्रवाई हो। भारत आज सरकार प्रधानमंत्री गए विजय रूपाणी के अभी परिवार तक से कोई भी मिले। कार्रवाई नहीं हुई। वो तो उनसे मिलने गए, वो एक अलग बात नहीं मिलने गए नहीं, यहाँ भी एक चीज है, पेच है। है, घर वालों से। वो एयरपोर्ट पे बुलवाया गया उनके परिवार को। अच्छा, हाँ, ये हुआ। ये भी हुआ। हाँ, घर नहीं गए थे। अरे तो वहीं के रहने वाले लोग हैं। तो विश्व गुरु है, विश्व गुरु किसी घर जाते हैं। दूसरा अब वहाँ पे कल ही कुछ से लगता कह है दिया कि गया क्या है, वो राजनीतिक वो है क्या? जो भी हो। तो कुल मिला के ये है कि वहाँ डीएनए टेस्ट के लिए बोल दिया गया है, क्योंकि इसी तरह बुरी तरह लाशें हाँ। जली है कि पहचानना मुश्किल है, तो लोग जा रहे डोनेशन हैं। के लिए भी कहा गया, अपील की जा रही हाँ, लोगों से। ब्लड ये blood- डोनेशन के लिए हमने रात को भी ग्रुप में भी डाला था हाँ। कि दिया जाए। हालांकि तो आप वहां पर जो है वो तो सब मर गए, हाँ। एक को छोड़ के। हाँ, नहीं अब 20 और घायल हैं जो वहाँ लोकल के रहने वाले थे, और हाँ। लोग भी घायल हैं। तो जो मदद हो पाए करनी चाहिए। हमारे यहाँ एक वर्षा जी हैं, उन्होंने अपना वही की है, गुजरात की है। हाँ, उन्होंने उन्होंने अपील की है। हाँ की है। एक राम महेश मिश्रा जी हैं, उन्होंने भी कोशिश की है उनके लेकिन बहरहाल बहुत दुखद और बहुत ही डराने वाला हादसा हुआ हम्म। और लोगों के दिलों में एकदम लेकिन ये दो लोग हैं, एक विशाल खौफ जी पैदा और हुआ। भूमि चौहान, हाँ। कि जाको राखे साइया सही मार सके ना कोई। इन लोगों ने समझ लिया कि तारीखी हाँ। ऐतिहासिक इनका अब इन पे देखिएगा अक्सर बहुत जल्दी बीबीसी और ये क्या कहते हैं डिस्कवरी, इन पे कोई ना कोई प्रोग्राम बिल्कुल बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।